Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सीटेट से ज़्यादा कहीं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शायद ही रिपीट होते हों। वैसे प्रीवियस ईयर हर जगह ही इंपॉर्टेंट होते हैं बट यहाँ कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी बन जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्योंकि सिलेबस बिल्कुल फिक्स्ड है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो ओत्रे अभी तो मुझे स्टार्ट करेंगे, तैयारी जम के करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य। यानी प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, क्यों आप बच्चे को जांच रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर आकलन क्यों करेंगे आप, इसका उद्देश्य मुझे बता दीजिए। तभी जाकर के बात बन पाएगी, तभी जाकर के हम बढ़ पाएंगे आगे। मजाक की बात है नहीं, ठीक है। बताइए जल्दी, आगे बढ़ना उतना भी आसान काम नहीं है। आंसर कीजिए फटाफट से। कोई बी कह रहा है, कोई ए कहेगा, एक आध ई वाला भी है, कोई पांचवा ऑप्शन किसी ने बनाया हो, मन किया हो है। चलिए खैर, ये तो हुई मजाक की बात। उसकी पठन क्षमता का आकलन, सिर्फ पढ़ने की क्षमता का आकलन करेंगे। उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी वो भाषा को प्रयोग कैसे कर पाता है, यानी वो यूज कैसे करता है लैंग्वेज को, इस बात को आप आकलन करेंगे, इस बात का। या फिर सी ऑप्शन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, वो राइटिंग एबिलिटी कैसी है उसकी, या फिर उसकी बोलने की कुशलता, मतलब वो बोलता कैसा है, स्पीकिंग एबिलिटी कैसी है। बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा कि एक ऑप्शन ऐसा है जिसने अपने अंदर बाकी चारों ऑप्शंस को समाहित कर लिया है, और ये ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, उसके भाषा प्रयोग क्षमता की आकलन, यानी उसकी जो एबिलिटी है लैंग्वेज को यूज करने की, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो आपकी क्या कहें इसको, लिखने की क्षमता हो, चाहे फिर वो बोलने की क्षमता हो, चाहे वो सुनने की क्षमता हो, ओवरऑल भाषा प्रयोग, हर स्थिति में सारी चीजें यहीं आ जाएंगी। यानी बी ऑप्शन से बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम ये अभी तक कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 107 पर दो सेट करेंगे, मतलब 30 क्वेश्चंस कुछ। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम प्रभावी तरीका किसमें, भाषा आकलन में। बताइए फटाफट से कौन सा है। 360p पर भी अच्छा चल रहा है, अच्छा धन्यवाद। आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। सेकंड का डी कह रहे हैं आप, सबसे कम यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप आकलन कर रहे हैं बच्चे की भाषा का, तो हम कहेंगे श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या है, डिक्टेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में इमला बोल सकते हैं, कि आप बच्चे को बोलते हैं कोई शब्द, कोई कहानी, कुछ लाइंस, और वो लिखता जाता है, और जहां गलती होती है आप बाद में चेक करके उसको कर देते हैं ठीक। दैट मीन्स कि ये तो लिखने से संबंधित है, सिर्फ लेखन की क्षमता के लिए तो सही है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, वर्तनी की अशुद्धि को दूर करने के लिए ये बात तो सही है, लेकिन अगर मैं बात करूं, बाकी चीजें इससे बेहतर हैं। जब कहानी कहेगा बच्चा, तो उसका खुद का थॉट, यानी वो सोचेगा, उसकी जो सोच है, उसकी जो विचार हैं, वो बाहर निकलेंगे, तो ये ज्यादा बेहतर तरीका हुआ। बच्चे की अभिव्यक्ति बाहर आएगी, कहानी लिखने में भी उसकी खुद की अभिव्यक्ति बाहर आएगी, और घटना का वर्णन करने में भी उसकी भाषा के प्रयोग का पता लगेगा कि वो भाषा को कैसे प्रयोग कर पाता है। लेकिन श्रुतलेख में उसके भाषा का कोई प्रयोग नहीं है, आपने जो शब्द उसको कहे उसने एज इट इज लिख दिए, इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। अगर यहाँ वर्तनी की अशुद्धि लिखा होता है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक, तब तो हम इसके साथ चले जाते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 108 क्वेश्चन देखिए। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। मतलब जब आप टेस्ट कर रहे हैं, जब आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ बच्चे को असेस नहीं कर रहे हैं, आप उस बच्चे को पढ़ाए गए जो टीचर हैं, जिसने उसको पढ़ाया है बच्चे को, उसके मेथड को भी आप टेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वो कितना प्रभावी साबित हुआ ये भी पता लगेगा। तो ये बात कितनी सही है, आप ये हमें बता दीजिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को हम कह सकते हैं कि ये पूर्णतः सही है भाई, इसमें कोई भी दिक्कत वाली परेशानी कुछ भी है नहीं। ये हिंदी पेडागोजी है, तो इंग्लिश में कहां से बनाऊं भाई, पेपर में ऐसे ही आएगा ये। ठीक, 109 क्वेश्चन, 109 पर चलेंगे। 109 देखिए एक बार, 109 देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है, देखिए 109 को देखिए, क्या हो जाता है पता नहीं, अपनी मर्जी से चलते रहते हैं ये चीजें भी। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ऋतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा कौन है, टीचर है, ठीक है। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ऋतिका का जो ब्यौरा है, कैसा ब्यौरा, उसकी लैंग्वेज एबिलिटी,
कितनी है, लैंग्वेज में परफॉर्म कैसा करती है, क्रमिक प्रगति यानी प्रोग्रेसिव अचीवमेंट्स जो हैं ये एक फाइल में तैयार की जाती हैं जिस फाइल को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक चीज नहीं है, कोई जस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी एबिलिटी कैसी है, इस बात का एकदम प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, एकदम क्रमिक सीक्वेंशियल। जब ये वर्ड आ जाए तो हम कहेंगे कहानी पोर्टफोलियो की तरफ जा रही है। ठीक है, जांच सूची में भी लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं बट पोर्टफोलियो में पूरा कच्चा चिट्ठा होता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक की होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्या खेल चल रहा है बताओ, होपफुली ये बात हो गई होगी क्लियर। और इसी बात पे हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, यानी पहली कक्षा में कौन सी एक चीज है जिसको हम लिखने के अंतर्गत ही मानेंगे कि ये लेखन का ही हिस्सा है। बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए जल्दी से। आप कह रहे हैं चित्र बनाना, मतलब वो जो स्क्रिबलिंग टाइप्स करता है बच्चा, जो ड्राइंग भी है वो भी लिखने का ही हिस्सा है। पहली कक्षा में कौन सा बच्चा है जिसे वाक्य लिखने आते होंगे, है ना। सबसे हम ये कह सकते हैं कि चित्र बनाना भी लेखन क्षमता में ही आएगा। ठीक है बात, लेखन क्षमता में ही आएगा चित्र बनाना। आगे बढ़ेंगे हम इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी प्राइमरी लेवल पे आप क्या सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं। इस क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन रहती है सबको कि पढ़ना सीखने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, अनुमान लगाना हुआ, संदर्भानुसार अर्थ निकालना है, अक्षरों की पहचान है, या पढ़ने का उद्देश्य है। सबसे कम महत्वपूर्ण फटाफट से बताओ, तब जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। जल्दी बताओ, सबसे कम महत्वपूर्ण बताइए। 11th का डी कह रहा है कोई, जी नहीं, अक्षरों की पहचान सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ना सीखने में। अब आप कहेंगे अक्षरों की पहचान के बिना कैसे पढ़ेगा, वो बात आपकी सही है, बट यदि अनुमान ना लगा पाए बच्चा, संदर्भानुसार समझ ना पाए और पढ़ने का उद्देश्य ही ना पता हो क्यों पढ़ रहे हैं कोई चैप्टर, तो कोई पॉइंट नहीं है। फिर पढ़ना सीखने के बाद भी वो कोई अर्थ नहीं निकाल पाएगा अगर वो अक्षर पहचानता भी है। ठीक है, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों बार आंसर सेम ही है। ठीक है बात, तो आंसर इसका सी है, ना कि डी ऑप्शन। होपफुली ये बात आपको क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन की जो एबिलिटी है वो किससे जुड़ी हुई है। इस बात का जवाब आप आज के आज अभी के अभी देंगे। इस किस्से को हम अभी निपटाएंगे कि भाषा अर्जन क्षमता की बात चॉम्स्की ने की है, यानी नॉम चॉम्स्की। इसने कही है नॉम चॉम्स्की। ये कहते हैं हमारे अंदर इनेट जन्मजात क्षमता है मानव शिशु में भाषा को अर्जित करने की। भाषा लेके पैदा नहीं हुआ है बट अर्जित करने की जन्मजात क्षमता है। किसके थ्रू, LAD के थ्रू। LAD क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है बात, हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 113 पर, 113वें सवाल पे हम जाएंगे। देखिए एक बार 113 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन ने कहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के संबंध में कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब आप प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज को सीख रहे हैं, कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, कौन सा एक जो क्या कहेंगे हम इसको संसाधन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावी कहलाएगा। आंसर कीजिए बहुत ही जल्दी से, बताइए आंसर कीजिए। सिंपल है, बाल साहित्य से अच्छी और दूसरी चीज क्या हो सकती है ना। चंपक की कहानियां पढ़वाइए बच्चे को, इससे क्या होगा, उसकी इमेजिनेशन की क्षमता भी अच्छी होगी, उसकी थॉट प्रोसेस भी अच्छी होगी, वो इमेजिन कर पाएगा, वो अपनी बात को कहना सीख पाएगा, है ना। 70 चीजें वो कर पाएगा। ठीक है बात, खैर देखिए एक बार, समाचार पत्र, टेलीविजन, ये सब बाद में आते हैं जब बच्चे का इंटरेस्ट बन चुका हो। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 114 पर। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यानी अपनी मदर टंग का वो यूज कर रहे हैं और हिंदी की कक्षा में अपनी मदर टंग का इस्तेमाल करके अपनी बात को कह रहे हैं। क्लियर नहीं दिख रहा, किसे नहीं दिख रहा ये क्लियर, रुको एक मिनट, यहाँ से तो सभी कुछ क्लियर है। अभी कल परसों में ये प्रॉब्लम्स आपकी सारी सॉल्व हो जाएंगी, ये क्वालिटी बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी।
दिक्कत वाली बात ही नहीं है। खैर, इतना काफी क्लियर है, इससे क्लियर अभी के लिए तो नहीं हो पाएगा। ये स्वाभाविक बात है कि अपना बच्चा जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है अपनी बात को कहने में। सिंपल बात, कोई समस्या परेशानी कोई दर्द कुछ दुख नहीं होना चाहिए, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक बात है, ये निंदनीय नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है यदि वो अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करे अपनी बात को कहते हुए। भाई उसको वही आती है और उसी का वो इस्तेमाल कर रहा है, इसमें बुराई है कहाँ? इसमें कहाँ बुराई है कि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। ये भरिए फटाफट से, ऑलरेडी करवा दिया है। कब करवाया ये मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? चलो देख लेंगे एक बार। 30 क्वेश्चन है, 2 सेट हैं इसके, देख लूंगी मैं एक बार। मैं अभी जितने भी लास्ट पेपर्स हैं मैं सोच रही हूँ उनको सबको ही रिवाइज करा दूं। बताओ एक बार। सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है बहुभाषिकता। क्या? मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म। भाई हमारी सभ्यता जो हमारी सिविलाइजेशन है और जो हमारी संस्कृति जो हमारा कल्चर जो है उसका अभिन्न अंग है कि मल्टीपल लैंग्वेज हमारे समाज में यूज होती आई हैं, बहुभाषाएं यूज होती आई हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषण विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा विकास में क्या है? बताइए फटाफट से। सिंपल बात है, ये सारी ही चीजें क्या है? ये सारी ही चीजें सहायक हैं, ठीक है, ये हेल्पफुल हैं, ये रिसोर्स हैं। जितनी भी चीजें हमने ऊपर देखी, इससे बच्चे का भाषा विकास अच्छा होगा। ये बाधक नहीं है, निरर्थक नहीं है और अनुपयोगी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये यूजफुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 को हम देखना चाहेंगे जो कि हमें ऊपर मिलेगा, 117 नंबर प्रश्न। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 117 देखिए एक बार। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हों आंखें, ये आप देख ही पा रहे हो कि गलतियां कहाँ करे, दोनों ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर रही है। आप क्या कहेंगे कि बच्चे को लिखने में समस्या है कहाँ? बताइए एक बार, जवाब दीजिए कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। 17 का डी कह रहा है कोई, वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यकरण कहती है। देखो अति सामान्यकरण जिसको ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, ये बिल्कुल सच्ची समस्या है। जब भी बच्चा अपनी मदर टंग से दूसरी भाषा सीखता है तो उसे समस्या आती है। कैसी? जैसे कई बच्चों को आपने देखा होगा ईडी लगा देते हैं, जहां पे नहीं भी है गो के साथ भी ईडी लगा देंगे, गोड बना देंगे इसको। इसका मतलब क्या है? कोई रूल उसने सीखा उस भाषा में, मतलब रूल क्या है? अनुनासिक चिन्ह उसने सीखा कि ये जो चंद्र बिंदु है इसको हम अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। अब इसका उसने अति सामान्यकरण कर लिया, मतलब लगभग हर जगह जहां पे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो यूज कर लेती है। तो ये गलती है, ओवर जनरलाइजेशन है। और अनुस्वार वो होता है जो अंक की बिंदी होती है। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है? होपफुली ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मतलब आप बच्चों की लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो सबसे बेहतर या सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है, जो वे है, वो कौन सा होगा? ये बताने का आप कष्ट करेंगे अभी के अभी। आंसर कीजिए, बताइए। 108 का बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सहज का मतलब है जो नेचुरल एबिलिटी है, जो सहजता से उसके अंदर से आ रही है, ये बनावटी नहीं होगा। ठीक है बात। तो बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना इन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा सिर्फ मौखिक क्यों, सहज भाषाई क्षमता, इसमें सब कुछ आ जाएगा। जो नेचुरली जैसे वो यूज करता है उसको आप पहचान पाए कि उसमें क्षमता है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। बताइए, सिंपल बात है। जो बच्चे के, आज लाइक शेयर नहीं कर रहे हो भाई, बिल्कुल क्या हुआ, एनर्जी मेरी तरह डाउन है क्या? मैं तो बहुत सारी मेहनत हो गई है पिछले 30 तारीख से ही, इसलिए थोड़ी डाउन है। ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में। आप लोगों की क्यों डाउन है एनर्जी? लाइक शेयर क्या करो, थोड़ा एनर्जी बढ़ती है। पेपर आ रहा है, मैं भी खड़ी हूँ आपके साथ 2-2 3-3 घंटे से ज्यादा ही, क्लासेस तो कई चलती हैं। खैर बताओ एक बार, 2 या 3 भाषाओं को बोलने और इसके साथ क्या होगा, समझने। जरूरी थोड़ी है बच्चे को जब वो घर से, उसके मातृभाषा मान लीजिए पंजाबी है तो उसको पंजाबी लिखनी भी आती होगी जब वो स्कूल आया होगा 5 साल का 6 साल का, बट समझ नहीं आती होगी।
तो हम कह सकते हैं कि बोलने और समझने की क्षमता से लैस होता है, इक्विप्ड होता है। लैस का मतलब है यहाँ इक्विप्ड है वो, मतलब उसको आती है वो लैंग्वेज यूज करनी, बिल्कुल 2 या 2 से अधिक भाषाएं वो लेकर के आता है, इसकी समझ से वो लैस होता है, ये हम कह सकते हैं। होपफुली ये बात क्लियर होगी। इस वाले सेट का आखिरी सवाल, फिर हम दूसरे सेट को करेंगे, इसमें ही लैंग्वेज 2 वाले क्वेश्चन करेंगे। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना या फिर डैश को सीखना। जरा फटाफट से आंसर करके बताओ, किसी विषय को सीखने से मतलब क्या है, बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना, शब्दावली और विषय को नहीं, विषय विषय तो अपने आप में ही विषय है ना। अवधारणाएं मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स और जो उसकी वोकैब है, इन दोनों ही चीजों को सीखना। आंसर जो है इसका ऑफिशियल आंसर और सही आंसर वो है आपका डी ऑप्शन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या, लैंग्वेज 2 है इसी में। और देखो सिलेबस दोनों का सेम रहता है, तो आप दोनों ही भाषाओं को प्रैक्टिस करें जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ये मत सोचिए आपने लैंग्वेज 2 चूज किया तो सिर्फ उसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिलेबस आपका सेम है, दोनों ही जो लैंग्वेजेस हैं आपकी, या मान लीजिए हिंदी ही है, तो वो लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन भी आपको बराबर की हेल्प करेंगे, क्योंकि सिलेबस एग्जैक्ट सेम है। 136 से शुरू होगा आपका पेडागोजी का क्वेश्चन। देखिए एक बार, यहाँ पर है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण। मौखिक अभिव्यक्ति आप जानते हैं ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज। 17वां क्वेश्चन फिर से समझाओ, 117 अभी समझा दूंगी एक बार, अब इसको हो जाने दो फिर मैं समझा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ मैंने पहले ही शेयर की हुई है, आप टेलीग्राम चैनल में देखो जाके। मैंने 2018 के दोनों पेपर, 2019 के दोनों पेपर और 2000, हाँ दोनों 2019 के 4 पेपर, तो उसमें है, ये ढूंढ के पढ़ो कभी। देखो, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में, मौखिक मतलब ओरल, जो उसकी लैंग्वेज की एबिलिटी है वो बेहतर हो जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे। घटना वर्णन सबसे अच्छा होगा, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है इसमें भी, लीस्ट। आजकल ये नया तरीका हो गया क्वेश्चन पूछने का, नॉट लगा देगा, सबसे कम कह देगा, इसके अलावा लिख देगा, और आप जल्दीबाजी में मिस कर जाते हैं, जैसे मैं भी अभी सबसे कम नहीं देखा था, है ना। घटना का वर्णन करना तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे की स्वयं की अभिव्यक्ति लगेगी। कहानी को अपनी भाषा में कहना ये भी अच्छी बात है, बच्चे का अपना दिमाग, अपनी कल्पना शक्ति लगेगी, उसकी अपनी सोच लगेगी, अपने शब्द लगेंगे। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, इसमें भी अगर आपने कोई चित्र दिखा दिया और कहा इसको एक्सप्लेन करो, अच्छा इसमें क्या हो रहा होगा बताओ, इस पिक्चर को देख के बताओ इसमें क्या कहानी चल रही होगी, इसमें भी बच्चे का दिमाग यूज होगा। लेकिन शब्दशः दोहराने में कोई दिमाग यूज नहीं होगा, इसमें सिर्फ रटंत विद्या यूज होगी, रटना होगा कि एज इट इज, जैसे टीचर ने बता दिया सेम शब्दों में आपने रट के बता दिया उसको। तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से सॉल्व करेंगे, नहीं तो बेकार में नंबर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। अगर यहाँ अनुचित लिखा होता तो आंसर बदल जाता। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग, मुहावरे ईडियम एंड फ्रेजेस हम कह सकते हैं। कौन सा कथन जो है वो काम का है, अगर मैं कहूं तो कौन सा कथन काम का है। किसको जूम कराने का शौक चढ़ा है, लो जूम कर देते हैं, देखो फटाफट से आंसर करो। अनिवार्य हिस्सा है, प्रभावी बनाते हैं, या फिर नियंत्रित करते हैं, या भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, मतलब सुंदरता बढ़ाना। सिर्फ सुंदरता बढ़ाना कार्य नहीं है, इसको प्रभावी बनाना, आपकी बात में वजन डालना भी इसका क्या कहेंगे उद्देश्य है, ठीक है। क्लियर बात है, आगे बढ़ेंगे। यानी इफेक्टिव बने आपका भाषा प्रयोग, अनिवार्य है ये तो जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं भी यूज करते तब भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, ठीक है। जिसे बच्चों को भरना था, मीता ने किसका प्रयोग किया होगा, ये मुझे लग रहा है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बताओ एक बार यार, एक बार बताना, मुझे रिपीटेड लग रहे हैं क्वेश्चन या आपको भी लग रहे हैं। तो इसको क्लॉज परीक्षण कहते हैं, इसको क्लॉज परीक्षण कहते हैं मेरी समझ के अनुसार, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 140 पर। कोई कोई क्वेश्चन तो होगा जो मैं पहले करा चुकी हूँ। 139 देखिए, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बताइए फटाफट से, कोई बात नहीं 2 बार और कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से आंसर करो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, मैं देखती हूँ इतने जवाब दो बहुत तेजी से, आजकल तो क्वेश्चन इतनी तेजी से निकलते हैं देख ही नहीं पाती हूँ। वर्षा सिंह जी, अगर आपने, आप कह रही हैं मैं टेंस्ड हूं,
घर के काम बढ़ गए हैं जब से घर में नया बेबी आया है, आप ये कह रहे हो ना। अगर आपने पहले से तैयारी की है तो साल भर का समय था, तो फिर तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तब भी वो दिमाग में आ जाएंगी चीजें, लेकिन पढ़ना जरूर पड़ेगा डेली, चाहे 1.5 घंटा निकालो 2 घंटा निकालो। और अगर अभी जोर शोर से तैयारी करनी शुरू की थी तो फिर तो किसी ना किसी चीज को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, किसी और व्यक्ति का सहारा लो, किसी रिश्तेदार का सहारा लो, मत लो, आप हस्बैंड वाइफ कोई भी आसपास के लोग हों उनसे युद्ध करो, कहो कि समय मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो कुछ मदद करें, है ना। नहीं तो जो समय है उसी में से काटना पड़ेगा, है ना। 2-4 दिन नहाने की छुट्टी कर दो, और क्या करेंगे, 10-10 15-15 मिनट काट काट के निकालो। क्योंकि बहाना छोड़ दीजिए, बहाना भी क्या, सच की सिचुएशन भी कोई आपसे सुनेगा नहीं जीवन में, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं पूछता, ना ही फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में कि आपके जीवन में कितनी समस्याएं थी, आप समस्याओं से निकले नहीं निकले, ये आप ही को पता है सिर्फ। देखिए 1 साल में पेपर हो रहा है, अगर ये मौका निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी, जिंदगी खत्म नहीं होगी बट बेकार में समय व्यर्थ हो जाएगा बहुत लंबा। देखो बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है, किया जा सकता है। लेखन कौशल, लिखने का विकास, रेखांकन और चित्रांकन, यानी रेखाओं के थ्रू बनाना और चित्रांकन, दोनों ही चीजें, चित्र बनाना और एक तरीके से वो हाईलाइट कह सकते हैं, दोनों के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं किसका, लेखन क्षमता का। बेसिकली बच्चे को पेन चलाने की आदत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए एक बार। मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता एक बच्ची है जो श को स बोलती है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन ने, बताइए। मुदिता एक बच्ची है जो श को स बोलती है ना, शाम को साम बोलती है, तो आप क्या करेंगे, क्या है ये, भाषागत त्रुटि है यानी गलती है, एरर है लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, भाषागत ज्ञान का अभाव है, या भाषा प्रयोग में लापरवाही है। देखो ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि भाषागत त्रुटि है, गलती हो रही है बच्चे से, लेकिन बात यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। आप एज अ टीचर सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, आप सॉल्यूशन खोजते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है। तो ये त्रुटि तो ऑटोमेटिकली पता है ना, शाह को सौ बोल रही है, हम ये कहेंगे भाई क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है, भाषा का प्रभाव है बच्चे पे, जिस क्षेत्र का वो है, जो उसके आसपास के माहौल में भाषा बोली जाती है उसका प्रभाव है, उसके कारण ऐसा हो रहा है ना। भाषागत ज्ञान का अभाव है, प्रयोग में लापरवाही, जरूरी नहीं है ना, लिख नहीं रही है, बोलने में प्रॉब्लम है, कई लोग लिखते सही है बोलते गलत है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, यानी उनकी लैंग्वेज एबिलिटी बेहतर हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अब इसमें मैं भी 2 बार 2 आंसर बता चुकी हूँ, मुझे किसी ने भेजा हुआ था अभी कल परसों ही। क्या क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है, आपके इंटरनेट में दिक्कत है जी, यहाँ से इतनी चीजें क्लियर है कि आपको पढ़ने में समस्या नहीं होगी। आजकल सेशन देखने आते हो, लाइक शेयर नहीं करते हो, हैं बराबर लाइक किया करो, जितने लोग आते हैं उतने ही लोगों का एक अटेंडेंस भी होनी चाहिए। आंसर कीजिए 14 का बी, आंसर इसका यही है, बी ऑप्शन, ऑफिशियली भी यही है, ये मैंने आज चेक भी किया है इसको। तितली कली के पास कब गई और क्यों, यही इसका ऑफिशियल आंसर है। डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए भी ओपन एंडेड मुक्त उत्तर प्रश्न था, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया गया, हो सकता था आंसर बट नहीं हुआ, क्योंकि शायद इसमें रीजनिंग ज्यादा दिख रही होगी एग्जामिनर को, ज्यादा ये डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला लग रहा होगा, है ना। तो बी ऑप्शन ही है इसका सही आंसर, जो ऑफिशियली सही है, आप चाहें तो ये चेक कर सकते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित कौन सी एक चीज है, बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए। 10,000 लोग हम जुड़ करके हो गए, 7,200 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ नींद में सोए रहते हो, बताओ एक बार। स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोस्की, कौन, सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन, तो एक ही व्यक्ति हैं जो बहुत महत्व रखते हैं सोशल इंटरेक्शन में, जिनको हम वाइगोस्की के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। स्किनर, बीएफ स्किनर, इन्होंने लर्निंग पे काम किया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं इसको। इन्होंने भाषा पे भी, लैंग्वेज एंड थॉट नहीं, कुछ तो नाम है इनकी बुक का, लैंग्वेज के बारे में इन्होंने काफी बात की है।
तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने अनुकरण के थ्रू, ये कहते हैं जब बच्चा देखता है बड़ों को बोलते हुए, वो बोलने का प्रयास करता है, वो सही बोलेगा तो तुतला के बोलेगा, आप रीइंफोर्समेंट देंगे, पुनर्बलन देंगे, वो ठीक बोलेगा, ऐसे ही वो भाषा सीखता है। तो स्किनर का यदि जिक्र आए तो आप कहेंगे अनुकरण के थ्रू भाषा सीखने की बात स्किनर करते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 144 पर। देखिए एक बार, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन में सर्वाधिक सहायक क्या है? भाषाई क्षमता यानी उसकी जो लैंग्वेज की एबिलिटी है उसको जांचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा, ये बताइए, फटाफट से बताइए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। आंसर कीजिए, आंसर, जनता जवाब चाहती है। आप कह रहे हैं, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है ए। देखो, औपचारिक बात में तो वो सोच समझ के बात करेंगे, अनौपचारिक में नेचुरल रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो उनका नेचुरल, जो सहज अभिव्यक्ति है वो निकल के आए, जो कि ए ऑप्शन में आएगी। ठीक है बात? औपचारिक नहीं, सिर्फ काम करना नहीं, जो उनकी अनऑफिशियल या इनफॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें वो बात करें एक दूसरे को, और तब आप ऑब्जर्व करें तो पता लगेगा सच में उनकी भाषा को अभिव्यक्त करने की क्षमता कितनी बेहतर है या और बेहतर कितनी हो सकती है। ठीक है बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंग्वलिज्म। मल्टीलिंग्वलिज्म यानी एक कक्षा में कई भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी आपको मिलेंगे। और कौन सा एक प्रश्न है जो मल्टीलिंग्वलिज्म, जो बात है, ये कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक है, बिल्कुल फिक्स्ड है ये क्वेश्चन, इसको हिला नहीं सकता कोई। 1 से 2 क्वेश्चन बहुभाषिता पे आते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फारसी हो, लैंग्वेज है तो बहुभाषिकता पूछेगा। बताओ, क्योंकि एनसीएफ इसको इंपॉर्टेंस देता है। बताओ एक बार, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो ये तो 1 वर्ड आंसर हो गया। और किसी भी भाषा में आप दे सकते हैं। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? फिर से 1 वर्ड आंसर हो गया। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फिर से अपने अपनी भाषा में बता देंगे। लेकिन जब आपने कहा कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा मतलब एक बच्चा है जो उसको पंजाबी आती है, उसने पंजाबी में बता दिया कि फूल को क्या कहते हैं। दूसरा बच्चा है जिसको गुजराती आती है, उसने गुजराती में बता दिया या लिख दिया। तो इससे क्या हो, बहुभाषिकता पोषित होगी। मल्टीपल लैंग्वेजेस को आप बढ़ावा देंगे क्लासरूम में, सबको ऐसा स्वीकार्य फील होगा अपनी अपनी भाषा को लेके कि टीचर ने हमारी भाषा को भी महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। अभ्यास प्रश्न है, बताइए एक बार। पहाड़ी घाटी की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब ये अभ्यास प्रश्न किससे संबंधित है? भाई, आपने कोई कहानी पढ़ी और उससे संबंधित पर्यायवाची शब्द लिखने को कहा गया है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द, मतलब कह सकते हैं उस एक कॉन्टेक्स्ट के शब्द बच्चे को पता होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, संदर्भ में व्याकरण। अब चाहे वो पर्यायवाची लिखे, चाहे वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग सिचुएशन लिखे, ये सारी चीजें यहाँ आ गई, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं शब्द भंडार में, शब्दकोश में, पर्यायवाची, ये सब व्याकरण सीखने का ही हिस्सा है। तो संदर्भ में व्याकरण सीखना इसका सही, सुंदर, सस्ता, सरल, टिका हुआ आंसर है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये व्याकरण के अंदर ही हैं। ठीक हो गई बात? कॉन्टेक्स्ट में देखो, संदर्भ में संदर्भ और व्याकरण बिल्कुल सोने पे सुहागा हैं, ये दोनों शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं, ये मान लीजिएगा। ठीक है, चेरी ऑन द केक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 पे चलेंगे। रफ कार्य नहीं करेंगे क्योंकि गणित तो है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, यानी इंटरेस्टिंग बनाना है किसको? शिक्षण प्रक्रिया को। क्या करना चाहिए ये बता दीजिए फटाफट से, बिना समय गवाए। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर यानी इंटरेस्टिंग बनाने का, टीचिंग लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने का कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बेहतर होगी? बताइए। अब कई लोग कहेंगे ऑडियो वीडियो। सिर्फ ऑडियो वीडियो ही नहीं, जैसा कॉन्टेक्स्ट हो, वैविध्यपूर्ण। वैविध्यपूर्ण का मतलब है जैसा कॉन्टेक्स्ट हो, विविधता हो, डाइवर्सिफाइड हो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, चाहे वो प्रिंटेड हो, ऑडियो हो, विजुअल हो, एक्टिविटी हो, खेल हो, खिलौना हो, कुछ भी हो। ठीक, तो ये बाकी सारी चीजें यहीं पे आ जाएंगी। भाई एड दिखाना है आपको, एक कोई वो दिखाना है जो विज्ञापन है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर ले आओगे। आपको कोई शॉर्ट फिल्म दिखानी है, उसके लिए ऑडियो वीडियो का यूज करोगे। तो सिंपल बात है, वैविध्यपूर्ण, जैसी विविधता होनी चाहिए सामग्री में, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश। बताइए, यानी प्राइमरी लेवल पर
भाषिक क्षमताओं का जो विकास है, भाषिक क्षमताएं समझते हैं आप, भाषाई क्षमताएं, जो लैंग्वेज की एबिलिटी है बच्चे के अंदर, उसका विकास क्या है? साध्य है, साधन है? एक क्वेश्चन इस तरह का भी काफी आता है, थोड़ा सा फेरबदल करके, तो हम कहेंगे भाषाई क्षमताएं जो हैं वो साध्य हैं। साध्य का मतलब होता है, बट आंसर ये नहीं होगा क्योंकि उद्देश्य गलत है इसमें, है ना, ये नहीं होगा ना यहाँ पे, ये साध्य तक तो ठीक था भाई। ये जो है आपका भाषाई क्षमताएं, जो बच्चे की लैंग्वेज एबिलिटी है, वो क्या एक गोल है कि लैंग्वेज एबिलिटी ओवरऑल अच्छी हो, और साहित्य के माध्यम से अच्छी हो। तो साहित्य क्या बन गया? साधन बन गया। साहित्य बन गया साधन, क्योंकि साहित्य के थ्रू बच्चे की भाषा की क्षमता बेहतर होगी, कल वो खुद भी लिख पाएगा, खुद भी अपनी बात को कहना सीखेगा, इसलिए साहित्य हुआ साधन। और साध्य यानी गोल क्या है? गोल है आपका लैंग्वेज एबिलिटी, भाषाई क्षमता का विकास, और जो मीन्स है, जो साधन है, जो टूल है, वो है आपका साहित्य यानी लिटरेचर। ठीक हो गई? लिटरेचर के माध्यम से आप बच्चे की भाषाई क्षमता बढ़ाएंगे, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिंदी एट प्राइमरी लेवल? बताइए फटाफट से, क्या हो गया? माइक को बताओ, आंसर करो फटाफट से। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तार्किक पुष्टि, बिल्कुल सही बात है, लॉजिकली वो अपनी बात को रख पाए। दूसरी बात है भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग, ये भी अच्छी बात है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, बिल्कुल सही बात है। भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, देखो रटना, कंठस्थ करने का मतलब है यहाँ रटना, एक तरीके से उसको बिल्कुल कहा नहीं जाता ऐसे घोट के पी लो। ये घोट के पी लो जो शब्द है, इसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे हम पेडागोजी में। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ याद कर रहे हैं, आपने कंठस्थ कर लिया नियमों को, आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ से आए, उनको यूज कहाँ करना है, बस आपको रटे हुए हैं सारे नियम, आप फटाफट से बता देते हैं। ईवीएस बता देंगे। देखो लाल इमोजी कोई नहीं भेजेगा, जो लाल इमोजी भेजेगा उसकी बात को हम नहीं सुनेंगे, ठीक है। ईवीएस कराएंगे, शायद कल से ही कराऊं, है ना, करा दूंगी पूरा रिवीजन, मैं कई बार करा चुकी हूँ ईवीएस, पहले तो देखते नहीं हो, है नींद में जागते हो, जनवरी में पेपर है, जनवरी में जागते हो, देखो एक बार। बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, तार्किक पुष्टि भी होगी, बहुत अच्छी बात है, लॉजिकली देख पाए, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आए, बिल्कुल सही है। विभिन्न माध्यम से बच्चा कह पाए, सही है, लेकिन ये गलत है, और हमसे गलत ही पूछा है क्योंकि नहीं पूछा है क्वेश्चन में। लास्ट सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 150, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। बताइए एक बार, विविधता या विद्वान के प्रति? विविधता, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग करें, या फिर संवेदनशीलता के प्रति कठोर होकर के? बन नहीं रही है बात। अगर आप दोनों लगा के देख रहे होंगे तो आपको पता लग पाया होगा कि सिर्फ बी ऑप्शन ही यहाँ सेट बैठ पाएगा, क्योंकि विविधता का मतलब है डाइवर्सिटी होगी, क्लासरूम में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, तो ये हो गई विविधता। अब इस विविधता के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिविटी होनी जरूरी है, नहीं तो आप किसी बच्चे को कुछ कह देंगे, कोई बच्चा अपने घर की भाषा बोलेगा, आप कहेंगे अरे तुम तो हरियाणवी हो, तुम तो बिहारी हो, तुम तो ये भाषा बोलते हो। तो आपका इनसेंसिटिव नहीं, सेंसिटिव होना जरूरी है, संवेदनशील होना जरूरी है असंवेदनशील की जगह। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात कोई आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए? ऊपर से कई लोग नाराज कम होते हैं, इमोजी से ज्यादा दिखाते हैं, तो वो थोड़ा, फिर अगर कोई इंसान सेंसिटिव हो तो उसको बुरा लग सकता है।